Good morning, dear students. As you know that I am Professor Devendra Singh Mehra from the Department of Electronics and Communication Engineering, SISTec-R, Bhopal. Students, today we are going to start topic fifth of Unit 1, that is co-channel interference reduction factor. Okay, students. But as usual, when we start the new topic, so once we recap or revise the last lecture. Okay, students. So in the lecture 4 of Unit 1, we have studied about the elements of cellular radio system design and the concept of frequency reuse channels. ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में देखा था जो एलिमेंट्स हैं सेलुलर रेडियो सिस्टम डिजाइन के, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो लास्ट क्लास में स्टडी किए थे. सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेलुलर रेडियो सिस्टम डिजाइन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज चैनल. देन द सेकेंड एलिमेंट इज द को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर. ओके स्टूडेंट, देन द थर्ड एलिमेंट इज called the desired C/I ratio, that is carrier to interference ratio. Then the fourth element is the handoff mechanism and the fifth element is the cell splitting. Okay students, so these are the elements of the cellular radio system design. Okay, so last lecture में जो study किया हुआ था, that is the concept of frequency reuse channel, that is also the first element of the cellular radio system design. Okay student, so if we talk about the concept of frequency reuse channel, so with the help of this particular diagram we can easily understand the concept of frequency reuse. Okay student, so what happened there कि एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है किसी पर्टिकुलर कंपनी को, और वो यहाँ पर सेलुलर सिस्टम को डिजाइन करना चाहता है. सो वहाँ पर क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रम होगा इट इज लिमिटेड. सो उसने सपोज उस स्पेक्ट्रम को मैक्सिमम 7 सेल्स में डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, सपोज 7 सेल का पैटर्न. ठीक है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5, सेल 6 एंड सेल 7. ओके, इन दिस मैनर. बट यहाँ पर क्या हुआ कि उसका जो कंप्लीट जियोग्राफिक एरिया है ना, जो कंप्लीट है वो यहाँ पर कवर नहीं हो पाया. सो उसने क्या किया कि पर्टिकुलर उस क्लिस्टर को, है ना, दिस इज कॉल्ड अ क्लिस्टर, उस पर्टिकुलर 7 सेल क्लिस्टर को उसने कुछ डिस्टेंस दूरी पर फिर से उसको रिपीटेडली यूज कर लिया है. यहाँ भी कर लिया है एंड यहाँ भी कर लिया है ना. अगर और एरिया उसका कवर बच रहा होता वहां पर, और एरिया अगर खाली रहता, सो उसको वो और भी यूज कर सकता था. सो यहाँ पर क्या हुआ कि पर्टिकुलर जो सेल्स हैं दे आर यूजिंग रिपीटेडली, है ना. सपोज सेल 1 है तो सेल 1 यहाँ पर फिर से यूज हो रहा है, सेल 1 फिर से यूज हो रहा है, लाइक सेल 2 है, सेल 2 फिर से यूज हो रहा है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी रीयूज, है ना. और उसमें जो सेल्स में जो चैनल्स यूज होंगे वो सेम फ्रीक्वेंसी के यूज हो रहे हैं. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी रीयूज चैनल. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट the efficiency of the system is going to be increase, है ना. efficiency क्या होगी यहाँ पर, सिस्टम की improve हो जाएगी और more area यहाँ पर cover हो जाएगा. okay students, so this is the simple fundamental of the frequency reuse channel. So today we are going to cover the topic 5th of unit 1, that is the co-channel interference reduction factor. This is also element of the particular radio system design. Okay student, so as it name indicate co-channel interference reduction factor. So यहाँ पर मैं बात करूँ इंटरफेरेंस की पहले. so as it name indicate interference means what, कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिग्नल में, है ना, एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग चैनल में अगर सपोज दूसरा चैनल वहां पर या दूसरा सिग्नल का चैनल वहां पर इंटरफेयर करता है, सिंपल, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस. जैसे कि सिंपल बात करते हैं नॉइस की, नॉइस इज अनवांटेड सिग्नल जो कि ऑपरेटिंग सिग्नल में वहां पर क्या होगा, इंटरफेयर करेगा. सो दिस इज कॉल्ड दी इंटरफेरेंस. बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ को चैनल इंटरफेरेंस की. इट मीन्स व्हाट, कि जो चैनल होंगे वो सेम होंगे और वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं. सो स्टूडेंट, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर कि जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रीयूज मेथड लगाई हुई है, मतलब फ्रीक्वेंसी का रीयूजिंग हो रहा है, सो यहाँ पर संभावना ज्यादा बढ़ जाती है को चैनल इंटरफेरेंस की. क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि सपोज यहाँ पर सेल 1 यहाँ यूज हो रहा है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी के चैनल यूज हो रहे हैं वो सेल 1 यहाँ पर भी है.
उसी में भी वो सेम फ्रिक्वेंसी के चैनल्स यूज हो रहे हैं. सो बोथ आर हैविंग द सेम फ्रिक्वेंसीज चैनल्स, सो दैट इनके बीच में जो इंटरफेरेंस होगा दिस इज कॉल्ड द को चैनल इंटरफेरेंस. सो there is one consequence of the particular frequency reuse method is the co-channel interference. Okay student, so in that particular diagram we can understand the concept of the frequency reuse, but with this diagram we can easily understand the co-channel interference. Okay student, तो यहाँ पर क्या शो किया हुआ है, सपोज मैं इस पर्टिकुलर सेल को उठा के सपोज मिडिल में रखता हूँ, सेल 1 यहाँ पर है तो सेल 1 यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर और भी सेल होंगे 2 3 4 5 6 है ना, 7 तक होंगे, लेकिन उनको सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर शो नहीं किया हुआ है. यहाँ पर सेल 1 का है जो सारे को सेल्स लिए गए हैं, को सेल्स मतलब विच आर हैविंग दी सेम फ्रिक्वेंसीज चैनल. ओके स्टूडेंट, सपोज ये वाला सपोज मिडिल में रखा हुआ है मैंने उठा के यहाँ पर, और दिस पर्टिकुलर क्लस्टर को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सेल 1 है लेकिन इसके अराउंड बाकी सेल्स भी होंगे. ओके स्टूडेंट, ऐसे ही दिस पर्टिकुलर पूरे क्लस्टर को मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो बाकी सेल्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पर सेल 1 ही शो अपन ने किया हुआ है फॉर दी सिंप्लिसिटी. सो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप ये देखेंगे कि सेल 1 यहाँ है, सेल 1 यहाँ है, सेल 1 यहाँ है, सेल 1 यहाँ पे, सो दैट इनके बीच में जो इंटरफेरेंस अकर होगा दिस इज कॉल्ड दी को चैनल इंटरफेरेंस. ओके स्टूडेंट, और इसमें पर्टिकुलर एक टीयर बन जाएगा, लाइक दिस इज दी फर्स्ट टीयर है ना, दिस इज दी सेकेंड टीयर एंड दिस इज दी थर्ड टीयर. अगर और रिक्वायरमेंट होगी तो और ऐसे इसके टीयर बनते जाएंगे. ओके स्टूडेंट, सो जो सेल्स यहाँ पर शो हैं दिस इज कॉल्ड दी को सेल्स और उनका इंटरफेरेंस कॉल्ड दी को चैनल इंटरफेरेंस. नाउ इनके बीच में एक रिडक्शन फैक्टर होता है जो कि अपकमिंग स्लाइड्स में और अच्छे से आप पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर की बात करूँ, सो इट इज गिवन बाय दी क्यू है ना, इसको क्यू से शो करते हैं, और इट इज द रेशियो ऑफ दी डिस्टेंस डी अपॉन रेडियस. ओके स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर अगर इनको एक प्रॉपर डिस्टेंस डी में लगा रहे हैं और इनकी रेडियस आर है, सो डी अपॉन आर इज दी को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर. In the upcoming slides, we are going to derive the value of the co-channel interference reduction factor. Okay, student. So आगे वाली स्लाइड में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे. Okay, let's start with the introduction to interference. In mobile communication, an interference is that which modifies a signal in a disruptive manner as it travels along a communication channel between its source and receiver. Okay students, if we talk about interference in the mobile communication, so it can be effect on the signal on the disruptive manner. Disruptive manner, it means it's going to be destroy the particular signal, maybe destroy or may lose the particular information also. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज जैसे अगर मैं बात करूँ इंटरफेरेंस की, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर सिग्नल में दूसरे सिग्नल का अनवांटेड सिग्नल का इंटरफेरेंस हो जाएगा, और उसमें क्या होगा कि जो आपका मेन सिग्नल है वो मीन्स आपका डिस्ट्रॉय भी होगा या उसमें लॉसेस होने के भी चांसेस रहेंगे. The term is often used to refer to the addition of unwanted signal to a useful signal. Okay student, as I told you earlier, it means we are in that particular interference means the addition of the unwanted signal to a useful signal. It is a well-known fact that interference limits the capacity of any wireless system. Okay students, आपने को यहाँ पर ये पता है कि अगर यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है तो इट कैन बी लिमिट्स द कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर मोबाइल कम्युनिकेशन और द पर्टिकुलर सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन. Mobile phone connects to a mobile network through mobile phone towers. Interference is the network can cause your mobile phone to have problems with. Okay students, यहाँ पर क्या होता है, जनरली the mobile phones is connected to the particular base station or the cell site. So in that particular the interference may occur and the phone may have the following type of problem. Maybe first is sound. Okay, it has the sound problem if the interference arises. Maybe sound is voice of the low, or maybe some frequent repetition are needed on the voice as well. So this is also the kind of interference arriving there. Then the second is called the connection.
है ना. सेकेंड प्रॉब्लम इज कॉल्ड द कनेक्शन, मे बी कनेक्शन लॉस, मे बी कनेक्शन इश्यूज, देन कॉल्स दैट ड्रॉप आउट, है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज calls that drop out, है ना. If the strong interference there is, so maybe the call can be dropped. Then we talk about the next, slow data download. If the person having mobile phone or want to download the data, if the interference is there, so maybe slow data download there. Okay students, so these are the problem with the mobile phones when the interference occur. Introduction continue. If we talk about the sources of interference, so the following sources are interference there. First is the another mobile in the same cell. Okay students, अगर यहाँ पर same cell में अगर दूसरा मोबाइल भी some near distance पे ऑपरेट हो रहा है, तो this is also the cause of the interference or the source of the interference. Okay, a call इन प्रोग्रेस इन द नेबरिंग सेल. ओके स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेम सेल में अगर ऑपरेट हो रहा है तो ही वहां पर कॉज होगा, एक सोर्स होगा. इफ द कॉल इज प्रोग्रेस इन द नेबरिंग सेल्स, है ना, जो आपका नियर और नेवर का जो सेल है, ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर वहां पर भी ऑपरेट हो रहा है तो इट में ऑल्सो द कॉज ऑफ द इंटरफेरेंस और में सोर्स ऑफ द इंटरफेरेंस. देन अदर बेस स्टेशन ऑपरेटिंग इन द सेम फ्रिक्वेंसी बैंड. ओके स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैंने पहले बताया कि अगर कोई दूसरी बेस स्टेशन भी हो रही है और अगर वो सेम फ्रिक्वेंसी बैंड में ऑपरेट हो रही है, तो वहां पर भी क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा. और दिस पर्टिकुलर टाइप इज कॉल्ड द को चैनल इंटरफेरेंस. है जैसा कि क्या होता है, यहाँ पर को सेल्स होंगे, वो सेम फ्रिक्वेंसी के चैनल पे ऑपरेट होंगे. सो इन दैट पर्टिकुलर द अकरेंस कॉल्ड द को चैनल इंटरफेरेंस. Then the one source is also there, like a non-cellular system leaks energy into the cellular frequency band. Okay student, यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉन सेलुलर सिस्टम होते हैं, लाइक आपका डिफरेंट, लाइक मैं से बात करूँ यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन की या ब्लूटूथ की या फिर एफएम रेडियो की, सो दे ऑल्सो में लीकेज द एनर्जी एंड इट कैन बी इंटरफेयर टू द पर्टिकुलर सेलुलर मोबाइल फोन सिग्नल्स. दे ऑल्सो द सोर्सेस और द कॉजेस ऑफ द interference. If we talk about the major interference for the cellular cell site, so two major cellular interferences are there. One is called the co-channel interference, then the second is called the adjacent channel interference. Okay student, in this particular lecture we are going to focus on the particular co-channel interference, है ना. जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, को-चैनल मतलब जो सेम सेल्स में सेम फ्रिक्वेंसी के चैनल ऑपरेट हो रहे हैं, उनके बीच में इंटरफेरेंस इज कॉल्ड द को-चैनल इंटरफेरेंस. देन इफ यू टॉक अबाउट द एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, मींस द चैनल व्हिच इज जस्ट बिसाइड और जस्ट नियर टू द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग चैनल, दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will focus on the co-channel interference. Okay student, so the frequency reuse method is useful for increasing the efficiency of spectrum uses but results in co-channel interference because the same frequency channel is used repeatedly in different co-channel cells. Okay students, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रियूज मेथड की, तो फ्रिक्वेंसी रियूज मेथड यहाँ पर स्पेक्ट्रम की इफिशिएंसी तो इंक्रीज कर रही है, बट साथ में उसमें ये हो रहा है कि उसमें कुछ चैनल इंटरफेरेंस भी एक उसका कंसिक्वेंस है, एक उसका रिजल्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि रिपीटेडली सेम फ्रिक्वेंसी का सेल्स यूज हो रहा है, उसके अंदर सारे जो चैनल्स हैं वो सेम फ्रिक्वेंसी के हैं, अगर वो रीयूज हो रहे हैं, सो दैट उनके बीच में यहाँ पर चांसेस हैं कि जो चैनल होगा उसमें इंटरफेरेंस होगा, और दिस पर्टिकुलर कॉल्ड द को चैनल इंटरफेरेंस. विद द हेल्प ऑफ फिगर 1 वी कैन सी दिस इज द फ्रिक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट. ओके, है ना, जैसा कि पहले भी ये इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. और सेल 1 और सेल 1 लाइक यहाँ पर शो हुआ है, सेल 2 है. सो इट मींस इनके अंदर सपोज सेल 1 की बात करूँ तो सेम फ्रिक्वेंसी के चैनल्स ऑपरेट हो रहे हैं, सो दैट इनके बीच में क्या होगा, को चैनल इंटरफेरेंस होने के चांसेस होंगे. ऐसा ही सेल 2 के बीच में एंड सो ऑन. सो यू कैन सी विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दैट इज फिगर 2. The same suppose cell 1 we are taking for the convenience. So cell 1 यहाँ पर शो हो रहा है. ओके, बाकी सेल्स भी हैं लेकिन यहाँ पर उनको सिंप्लिसिटी के लिए नहीं लिया गया है. सो इनके बीच में क्या होगा, आपका को चैनल इंटरफेरेंस होगा. दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, देन सो ऑन. जैसे भी उनको जितना अगर उनका कवरेज के लिए एरिया कवर करेंगे उस हिसाब से उनके टीयर यहाँ पर बनते जाएंगे.
So we will study about the co-channel interference reduction factor. Okay, so in that particular frequency reuse, there are several cells that use the same set of frequencies. Co-channel cells एंड को चैनल इंटरफेरेंस. ओके स्टूडेंट, अगर जो सेम सेट के फ्रिक्वेंसीज यूज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? को चैनल सेल्स. ओके, देन उनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी को चैनल इंटरफेरेंस. टू रिड्यूस को चैनल इंटरफेरेंस, को चैनल सेल मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ मिनिमम डिस्टेंस d, है ना. अगर यहाँ पर को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना है, कम करना है, सो दैट वहां पर कितनी डिस्टेंस होना चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस d फॉलो होना चाहिए. When the size of the cell is approximately the same, co-channel interference is independent of the transmitted power. Okay student, if we talk about the size of the cell is approximately same, so जो co-channel interference होगा it is independent of the transmitted power. Okay, now co-channel interference is a function of radius r, है ना. रेडियस r का एक उसका फंक्शन है, और डिस्टेंस d, है ना, डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट को चैनल सेल्स. ओके स्टूडेंट, जो को चैनल इंटरफेरेंस का जो फंक्शन होगा वो किस चीज का होगा? यहाँ पर डिस्टेंस r का फंक्शन होगा, और रेडियस r का फंक्शन होगा, और उन को सेल्स के बीच के डिस्टेंस d का फंक्शन होगा. दैट इज गिवन बाय द q. ओके स्टूडेंट, सो q इक्वल टू d upon r, that is equation 1, or this q is called the co-channel interference reduction factor. Co-channel interference reduction factor continue. So q is called the co-channel reuse ratio or co-channel interference reduction factor. Okay student, so increasing the ratio q equal to d upon r, the interference is reduced. Okay student, as its name indicate co-channel interference reduction factor. So अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि क्या है ये को-चैनल रिडक्शन फैक्टर है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा? यहाँ पर ये जो इंटरफेरेंस होगा, को-चैनल इंटरफेरेंस होगा, वो क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किस चीज की है? को-चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर. अगर रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू बढ़ रही है, सो दैट इंटरफेरेंस क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा, कम होगा. ओके स्टूडेंट, सो फर्दर मोर द सेपरेशन d इज ए फंक्शन ऑफ ki एंड ci, है ना. स्टूडेंट, जो यहाँ पर मैं बात करूँ जो सेपरेशन d है वो किसका फंक्शन होगा? ki एंड c अपॉन i. लेट सी मतलब कैसे होगा, अभी देखते हैं उसको. सो d is a function of ki and c upon i, that is equation number 2. d मतलब यहाँ पर सेपरेशन होगा, डिस्टेंस होगी d बिटवीन दी को सेल्स, जो कि फंक्शन होगा ki मतलब जो सेल वहाँ पर इंटरफेयर हो रहे हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले डायग्राम में देखा था, जो सेल 1 के लिए डायग्राम्स बनाए थे सारे, उसमें जो सेल इंटरफेयर हो रहा है वो यहाँ पर शो करता है कि इंटरफेयरिंग सेल ki. सो इन दैट पर्टिकुलर केस जहाँ पर 7 सेल का पैटर्न वी आर फॉलोइंग, सो उसमें क्या होगा कि 6 सेल्स वहाँ पर क्या होंगे? इंटरफेरेंस को शो करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम. In that particular diagram you can see, है ना, here suppose this is the cell 1 we are having, और in this particular मैं बात करूं यहाँ पर फर्स्ट टायर की, तो फर्स्ट टायर में जो यहाँ पर होगा दैट इज द 6 इफेक्टिव सेल्स, जो कि क्या होगा? को चैनल का एक्सपीरियंस करेंगे. सो द वैल्यू ऑफ द ki इज 6 फॉर द पर्टिकुलर इक्वेशन. ओके, सो d इज अ फंक्शन ऑफ ki and c upon i. c upon i means the carrier power to the interference power ratio, है ना, c upon i. This is equation number 2. So where ki is the number of co-channel interfering cells in the first year and c by I is the received carrier to interference ratio at the desired mobile receiver. Okay student, so the c by I is given by the formula
that is C upon summation k equal to 1 to ki I k. Basically this is k means the particular kth kth interference we can say. So C by I is given by this particular equation है ना. समेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पर डिफरेंट kth इंटरफेरेंस सेल का. So in this particular manner we can give the value of the C upon I, that is equation number 3rd. So co-channel interference reduction factor continue. So in a fully equipped hexagonal shaped cellular system there are always 6 co-channel interfering cells in the first tier as shown in figure 2nd. ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर फुली इक्विप्ड हेक्सागोनल शेप्ड का सेलुलर सेल सिस्टम वहां पर है, सो देयर आर ऑलवेज 6 को चैनल इंटरफेरिंग सेल्स इन द फर्स्ट टियर. ओके, जो आपका फर्स्ट आपका टायर होगा उसमें क्या होंगे, यहाँ पर 6 इंटरफेरिंग सेल्स होंगे जो कि अपन ने फिगर 2 के माध्यम से अभी थोड़ी देर पहले देखा. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द के आई इक्वल टू 6 मीन्स 6 इंटरफेरिंग सेल्स आर देयर. The maximum number of Ki in the first tier can be shown as 6. Okay, student. So, co-channel interference can be experienced both at the cell site and at mobile units in the center cell. Okay, student. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो co-channel interference होगा ये सिर्फ cell site की तरफ ही होगा या फिर mobile यूनिट की तरफ होगा, ऐसा नहीं है. co-channel interference can be experienced both at the cell site and at mobile units in the center cell. If the interference is much greater than the carrier to interference ratio C upon I at the mobile units caused by the 6 interfering sites is on the average the same as the C by I received at the center cell site caused by interfering mobile units in the 6 cells. So we can say, according to both the reciprocity theorem and the statistical summation of radio propagation, the two C by I values can be very close. Okay student, यहाँ पर suppose अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, so जो C by I की values होगी it may be very close. Assume that the local noise is much less than the interference level and can be neglected. Okay student, local noise में भी उसको बहुत कम suppose है यहाँ पर और it must be neglected. Then the value of the C by I then can be expressed as, so जो C by I की वैल्यू होगी उसको कैसे शो कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस C by I इक्वल टू R to the power minus gamma डिवाइड बाय summation k1 to ki dk to the power minus gamma. Okay student, there is a simple path loss formula. In that particular path loss formula, C is proportional to the R to the power minus gamma. Okay student, यहाँ पर मैं अगर बात करूँगा एक पाथ लॉस फार्मूले की, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कैरियर रिसीव पावर है जो कि प्रोपोर्शनल होता है R की पावर माइनस गामा के लिए. सो सिंपल विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर values we can put the values of this particular C by I equation. Okay student, then this is the equation number 4. Now where gamma is the propagation path loss slope determined by the actual terrain environment. Okay student, यहाँ पर गामा की वैल्यू जो एक्चुअल टेरेन एनवायरनमेंट होती है उसके हिसाब से यहाँ पर फाइंड आउट की जाती है. जनरली यहाँ पर जो गामा की वैल्यू होती है वो सिंपल मतलब 4 की जाती है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 40 dB पर डिकेड का रूल लगता है इन दिस पर्टिकुलर सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन. मतलब अगर 1 to 10 किलोमीटर द मोबाइल यूनिट इज मूविंग, सो अराउंड द 40 dB पर डिकेड लॉस मे बी देयर. देन इफ यू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर फ्री स्पेस प्रोपोगेशन लॉस, so in that particular 20 dB per decade loss may be arises. Okay students, so in a mobile radio medium usually is assumed to be 4. Okay, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर इसको 4 मोबाइल रेडियो एनवायरनमेंट के लिए अज्यूम किया जाता है. Ki is the number of co-channel interfering cells and is equal to 6 in a fully developed
सिस्टम एज शोन इन फिगर सेकंड। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आई क्या होगा, यहाँ पर इंटरफेरिंग को चैनल सेल्स होंगे, और अगर एक फुली डेवलप्ड सिस्टम में 7 सेल का पैटर्न है, सो द वैल्यू ऑफ द के आई इज इक्वल टू 6. So the 6 co-channel interfering cells in the second tier cause weaker interference than those in the first tier. Okay student, obviously मैं बात करूँ यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस उनकी वो और भी बढ़ जाएगी, तो सेकेंड ईयर में there may be some weaker interference as compared to first tier. So therefore the co-channel interference from the second tier of interfering cells is negligible. Okay student, जो second tier है उसमें जो interference होगा it may be point of negligible. So substituting equation 1 into equation 4. Okay student, जो first equation थी उसको equation number 4 में we are going to replace putting, then we get the value of the particular the Q है ना. Okay, so co-channel interference reduction factor continue. So we can put the value of this particular equation 1 to equation 4. So C by I equal to 1 upon summation K1 to Ki dk upon R to the power minus gamma. Then that is equal to 1 upon summation over K1 to Ki Qk to the power minus gamma. Okay student, simple सी बात है, dk upon R मतलब d by R is the called the value of the Q, that is called the co-channel interference reduction factor. जैसा कि पहले स्टार्टिंग में जब देखा था Q इक्वल टू D अपॉन R, सो बेसिकली वी वांट टू ड्राइव द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द Q इक्वल टू D अपॉन R विद द हेल्प ऑफ सम some formula basis, so that we derive the value of the Q equal to D upon R from this formula here. So this is equation number 5th. Okay student, so where Qk is the co-channel interference reduction factor with kth co-channel interfering cells. Okay student, Qk क्या है यहाँ पर, co-channel interference reduction factor है जो कि kth co-channel interfering cell के लिए शो कर रहा है, और it is given by Qk equal to dk upon R, that is equation number 6. Okay students, so finally we are getting the value of the Q equal to D upon R. This is the co-channel interference reduction factor. Okay student, ये क्या है यहाँ पर, co-channel interference reduction factor है जो कि यहाँ पर इस टॉपिक अपन ने जो स्टार्ट किया था co-channel interference, उसके लिए रिडक्शन फैक्टर यहाँ पर देखा था, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर ड्राइव की है विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला. ओके स्टूडेंट, so that's all about the today's lecture. So just summarize the today's lecture. So today we have seen about the co-channel interference reduction factor and the general interference. So with the help of this formula we can we have seen the how the co-channel interference arises, है ना. In that particular diagram we have seen the co-cells जो कि same frequency के channels इसमें use हो रहे हैं. So यहाँ पर इन दो डायग्राम से यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है यहाँ पर Q इक्वल टू D अपॉन R जो कि को-चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू है. ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर. सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.